काउंसलिंग के तहत होने वाले भागलपुर जिले में 61 शिक्षकों की यहाँ पर काउंसलिंग होनी है। इसको लेकर के भागलपुर जिले में 2 केंद्र बनाए गए हैं। चूंकि पहली मर्तबा जिला में ये निर्णय लिया गया कि इस मर्तबा प्रखंड में काउंसलिंग ना होकर के शहरों में जो केंद्र बनाए गए उसके तहत यहाँ पर काउंसलिंग होंगी, जो कि यहाँ पर साकुन प्रखंड के लिए काउंसलिंग शुरू होगा। कुल 47 पदों के लिए, शिक्षकों के 47 पदों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप देखें तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर कार्य चल रहे हैं, मेधा सूची और जो तमाम तरह की प्रक्रिया है उनसे। हमारे साथ आज डीपीओ हैं और इन्हीं की देखरेख में काउंसलिंग हो रहा है। सर, थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से काउंसलिंग चल रही है, कुल कितने पदों पर होना है और किन सब्जेक्टों पर काउंसलिंग होना है? कुल जो है यहाँ पे ये साकुन नियोजन के अंतर्गत जो है मतलब जो है नियोजन की प्रक्रिया चालू हो गई है और इसमें जो है साकुन के अंतर्गत जो है 47 पदों के लिए जो है नियोजन हो रहा है और हम जो है मतलब क्रमवार जो है मेधा सूची के अनुसार जो है कैंडिडेट्स को जो है एक एक करके बुला रहे हैं और बुला के जो है जितने भी उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं सारे हम जो है एक एक करके जो है जांच करवा रहे हैं। इस केंद्र पर अभी तक कितने अभ्यर्थी आए होंगे सर, कुछ अनुमान? अभी जो है हमने 5 कैंडिडेट्स को कॉल किया, जिसमें कि 5 कैंडिडेट्स में शुरू के 4 कैंडिडेट्स जो है अनुपस्थित रहे हैं और ये 5वां कैंडिडेट हैं जो कि पहला भी हैं, जो कि यहाँ पे भी आए हैं। इसमें हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, 6 सब्जेक्ट है, उसमें 6 विषय पर चल रहा है। दिव्यांग में यही हुआ है कि उसका 25 तक अप्लाई हुआ है, उसमें फिर मेरिट लिस्ट बना है, उसके आधार पर संशोधन करके फिर जिसका जो स्थान होना चाहिए उस स्थान पर हुआ है, इसके कारण वो अगस्त में होगी। ये काउंसलिंग कितने बजे तक चलता रहेगा दिन में? ये टाइम तो है 4:30 बजे तक, लेकिन कैंडिडेट अगर मान लीजिए पूरा हो जाता है, पूरा सीट फुल हो जाता है तो बीच में हो सकता है बंद हो जाए। जी जी। अच्छा, काउंसलिंग को लेकर के कितनी निष्पक्षता और कितनी यहाँ पर तैयारियां की गई है? किसी तरह के कोई तरह से निष्पक्षता है, पूरी तरह से निष्पक्षता है और एकदम साफ साफ जो कैंडिडेट जिस स्थान पर चाहिए वही स्थान उनको मिलेगा, जो जिस योग्य हैं और जिनका अभी मार्कशीट देख रहे हैं मिलान हो रहा है और उसके अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं, एकदम पूरी तरह निष्पक्षता के साथ ये होगा। मैडम, नाम आप बता दीजिए। श्यामकली कुमारी जी। तो मैडम, जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं जो साकुन पदस्थापित हैं, उनका कहना है कि नियोजन की प्रक्रिया पूरी तरह से, यहाँ पर काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है पूरी तरह से निष्पक्ष रखी गई है और किसी प्रकार की यहाँ पर समस्या उत्पन्न ना हो उसके लिए तमाम तरह के सुरक्षा के इंतजाम भी किए हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभ्यर्थी देखें कि नीचे अपने कॉल का इंतज़ार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहे हैं। चूँकि यहाँ पर इस मरतबा पहली मरतबा जो आयोग है उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 3 बार नाम पुकारा जाएगा और उसकी सीमा 2 मिनट रखी गई है। 2 मिनट के अंदर में जिस अभ्यर्थियों का कॉल किया जाएगा वो अगर आ गए तो उसका काउंसलिंग मान्य होगा, अन्यथा उसका अवैध करार दे दिया जाएगा। आप कहाँ से आई? बांका। कौन से विषय में आपने आवेदन? इंग्लिश। सर, प्रॉब्लम ये है कि अभी तो मैथ्स का बोला जा रहा है, तो इस तरह में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और हम सभी काफ़ी देर से आके रुके हुए हैं। सिर्फ मैं ही नहीं सर, बहुत लोग आके रुके हुए हैं, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो काउंटर्स अलग अलग होने चाहिए और अलग अलग काउंटर वाइज कॉल होना चाहिए। मेरे कुछ बोले? हाँ सर, यही बोल रहे थे सर, एक ही काउंटर बनाया गया है, ये मतलब प्रक्रिया चलने में तो 4.5 से भी बेसी का टाइम लग जाए, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैथ साइंस चल रहा है, अभी तो बहुत सारा सब्जेक्ट होना बाकी है। अब वो भी जनरल वाइज, कैटेगरी वाइज करके बोलेंगे तो टाइम तो कुछ ज़्यादा लगेगा ही, इनसे विद्यार्थी वंचित भी रह सकते हैं। और किसी तरह की परेशानी? इसीलिए परेशानी है, हेल्प डेस्क सेंटर नहीं बनाया गया है, बहुत सारे विद्यार्थियों को कठिनाई हो रही है। मित्र हैं, इनका भी सोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ। क्या समस्या है? मेरा जो मेगा सूची जो बना है वो उसमें बौद्धिक सूची में जो था उसमें मेरा परसेंटेज ठीक था और जो फाइनल लिस्ट बना है वो क्रम संख्या तो ठीक है, लेकिन जो मेरा परसेंटेज है उसको घटा दिया गया है। बीएड और इंटर का मार्क्स एक ही कर दिया गया है, लेकिन वो लोग बोला है लोग कि हम ठीक करेंगे उसको अंदर आएंगे। जो अभिभावक लोग आए हैं अपने बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, एटलीस्ट उनके बैठने के लिए तो चेयर का तो प्रबंध होना चाहिए था। मारवाड़ी पाठशाला एक भी प्रतिष्ठित संस्थान है और आप लोग भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो आप लोगों के रहते हुए अगर कम से कम इतना भी नहीं हो सकता है, कुछ ड्रिंकिंग वाटर का भी फैसिलिटी होना चाहिए। जितने भी पिता लोग, जितने मम्मी लोग आए हैं, सभी लोग आए हैं, बूढ़े बूढ़े लोग भी आए हैं, तो बैठने के लिए भी इंतजाम देख रहे हैं। जनरेटर लगा के फैन का भी प्रबंध होना चाहिए था। ये मैं हिंदी विषय से हूँ। समस्या इस सरकार की ये है व्यवस्था कि जहाँ पे एक सीट है, टॉपर अगर एक नियोजन इकाई में नहीं कर पाते हैं तो वो ज़िंदगी भर फिर वंचित रह जाएंगे, नीचे वाले का हो जाएगा। इसलिए सभी टॉपर का एक
सीरियल बनाना चाहिए था, बार बार मौका देना चाहिए था। इसमें तो बहुत असुविधा हो रही है। बोल रहे हैं कि मेरा जो है लिस्ट में नहीं है, नाम ही नहीं आया है यहाँ। नाम क्या मैडम? नीतू कुमारी। औपबंधिक सूची में था नाम? हाँ था। अच्छा, मेरिट लिस्ट में नहीं आया? नहीं आया है। परसेंटेज था? 57 है। अब मेरे से नीचे वाले का भी है, 52 तक है लिस्ट में नाम है। आपका नहीं आया? मेरा नहीं है। अच्छा, किस विषय में मैडम दिए थे? सोशल साइंस में है। नाम क्या? नीतू कुमारी। कुछ लोगों ने कहा कि जो अभिभावक आए हैं उनके लिए बैठने का कोई इंतजाम नहीं है, पानियों का कोई यहाँ पर इंतजाम नहीं है। दूसरे अलावा जो नियोजन की प्रक्रिया पर भी कुछ अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया है कि मेरिट लिस्ट में जिस तरह से नंबर 1 की सूची तैयार करने की बात कही गई थी वो चीज़ें नहीं यहाँ पर हुई। और कुछ लोग का ये कहना है कि औपबंधिक सूची में हमारा नाम तो आया लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया। हम इस प्रक्रिया से कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं और कहीं ना कहीं असंतोष व्यक्त करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।